हेलो, वेलकम टू इंग्लिश बाय वर्खा मैम। वन शॉट रिवीजन में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगी कि अपने साइड से जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप सबको ये रिवाइज करा पाऊं। मैंने टारगेट दिया है 5 मिनट का। 5 मिनट में मैं जितने भी स्टडी वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दो, एमटीएस का दो, स्टेनो का दो, आप किसी भी एग्जाम को दो, आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तो उसमें स्टडी वाले जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक वीडियो में आपको सारा का सारा स्टडी से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कराने वाली हूं खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला वर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, यानी कि जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का जो जिंदा है। अच्छा, फिर आ जाएगा साइकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं माइंड एंड बिहेवियर की, मतलब कि दिमाग कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है। फिर आ जाएगा सोशियोलॉजी। इसमें हम पढ़ाई करते हैं सोशल बिहेवियर की। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, पृथ्वी की और पृथ्वी के अंदर के अध्ययन का अंदर का अध्ययन करते हैं किसमें, जियोलॉजी में। फिर आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो वर्ड का मतलब होता है ह्यूमन, लॉजी वर्ड का मतलब होता है पढ़ाई यानी कि स्टडी। तो ह्यूमन की पढ़ाई को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में एंथ्रोलॉजी भी आता है, कंफ्यूज करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। जूलॉजी में हम सिर्फ जानवरों की पढ़ाई करते हैं और बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं। समझना, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा, समझो बहुत बड़ा क्लास है। बायोलॉजी में हम जीव जंतु की पढ़ाई करते हैं जो जिंदा हैं। अब इसी को हम अगर दो हिस्सों में बांटें, जिंदा तो प्लांट्स भी हैं, जिंदा तो जानवर भी हैं। अगर हम और डीप में पढ़ाई करें तो जो सिर्फ प्लांट्स की पढ़ाई होती है उसको बॉटनी बोला जाता है, और जू में रहते हैं एनिमल्स तो जो सिर्फ एनिमल की पढ़ाई होती है उसको जूलॉजी बोला जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब हो गया। आगे बढ़ते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में ह्यूमन हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग क्या करते थे, ये सब कौन पता लगाता है? जो हम लोगों की किताबों में नोट्स होते हैं, कहां से पता लगता है? आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। सिक्के ऐसे थे, घर ऐसे थे, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। फिर आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जैसे कभी किसी की कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जाओ पैथोलॉजी में इसका टेस्ट करा लो, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि क्या बीमारी है। तो पैथोलॉजी में डिजीजेस के टेस्ट होते हैं। फिर आ जाता है थियोलॉजी। थियोलॉजी में क्या होता है? रिलीजियस बिलीफ। थियो, THE, इसका मतलब होता है रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ। पंडित, मौलवी, ये लोग जो सब पढ़ाई करते हैं उसको थियोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। आसान भाषा में अगर हम बोले, हाथ देखने वाली पढ़ाई। सो हाथ देखने वाली पढ़ाई को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा, मैथोलॉजी किसको बोलेंगे? मिथ और लेजेंड्स की पढ़ाई, यानी कि जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनकी पढ़ाई, एंशिएंट कथाओं की पढ़ाई को हम बोलते हैं। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी किसको बोलते हैं? क्राइम कैसे हुआ, क्रिमिनल का बिहेवियर क्या था, जितने भी अपराध और अपराधियों का व्यवहार का अध्ययन होता है उसकी पढ़ाई को क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि क्रिमिनल्स की पढ़ाई को हम क्रिमिनोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलिएंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ थ्रू फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन। फिर आ जाता है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड उनका एनवायरनमेंट। इकोलॉजी, कैसे लोग एनवायरनमेंट से कैसे बिहेव करते हैं, जैसे लोगों की पढ़ाई जूलॉजी, फिर पत्तों की, पेड़ों की पढ़ाई बॉटनी, जानवरों की पढ़ाई हो गया जूलॉजी। उसी तरीके से अगर हम इन सब की पढ़ाई एनवायरनमेंट से रिलेट करें सो दैट इज इकोलॉजी। रेडियोलॉजी में मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स होती है। फिर आपकी, अच्छा, जेरेंटोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GER, ये जो शब्द है रूट वर्ड होता है ओल्ड एज का, है ना। तो ओल्ड एज में जैसा बिहेवियर होता है लोगों की, जो ओल्ड एज की पढ़ाई होती है उसको हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पढ़ाई वाले शब्द हैं। तो मैंने अपने साइड से कोशिश करी है कि मैं 5 मिनट के अंदर, जैसे मैंने आपको वन वर्ड ऑलरेडी करा रखे थे, डर वाले सारे, खुशी वाले सारे, उसी तरीके से स्टडी वाले करा दिए। अब मैं ऐसी एक और छोटी सी सीरीज लेके आऊंगी जहां पे 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारे के सारे, जैसे मैंने स्टडी वाला कराया है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स करा दूंगी, सारे के सारे गवर्नमेंट्स करा दूंगी, ताकि आप एक वीडियो देखो, चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आपका एकदम रामबाण की तरह काम करे, वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, तो इंग्लिश बाय वर्खा मैम को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि सुपर डुपर हिट हो जाए वीडियो,
और मैं ऐसी और भी चीजें आपके लिए प्लान करूं। ठीक है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी इस पे व्यूज होंगे, आप सबको बस मुझे एक कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाह रहे हो। आई प्रॉमिस यू, मैं पूरे के पूरी जैसे स्टडी कराया है वैसे ही गवर्नमेंट सब एक ही वीडियो में करा दूंगी, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए, कम से कम 1000-2000 कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, मैं फटाफट आपको पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।